लग रहा है कि सरकार प्रतिशोध की भावनाओं से ग्रसित होकर शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रही है। हस्तांतरण नीति है वो टीचरों के हित में नहीं है और राज्य हित में भी नहीं है। इसलिए शिक्षक और राज्य हित में हम लोग आज शिक्षा मंत्री से इस संबंध में मिलने जा रहे हैं। शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, उनके मानसिक प्रताड़ना से उनको छुटकारा दिलाया जाए। हस्तांतरण का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी के घोंसले को 1 मिनटों के अंदर में हम उजाड़ दें। शिक्षकों को जो जहाँ सक्षमता पास किया है, सक्षमता इसलिए पास किया कि उसको 10 अनुमंडल का ऑप्शन देगा। सक्षमता पास किया है, उसको बगल में आप उसके हस्तांतरण कीजिए, उसको बचाइए। नीति है वो टीचरों के हित में नहीं है और राज्य हित में भी नहीं है। इसलिए शिक्षक और राज्य हित में हम लोग आज शिक्षा मंत्री से इस संबंध में मिलने जा रहे हैं और उनसे निवेदन और गुजारिश करने जा रहे हैं कि शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं किया जाए, उनके मानसिक प्रताड़ना से उनको छुटकारा दिलाया जाए और जो तरीका है उस तरीके से उन लोगों को हस्तांतरण किया जाए। हस्तांतरण का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी के घोंसले को 1 मिनटों के अंदर में हम उजाड़ दें और उसको बर्बाद कर दें। लग रहा है कि सरकार प्रतिशोध की भावनाओं से ग्रसित होकर शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने जा रही है। यह हस्तांतरण नहीं है, उसको पनिशमेंट देने जा रही है। इसलिए हम लोग जाकर निवेदन करेंगे कि आप इसमें बदलाव कीजिए और उन शिक्षकों को जो जहाँ सक्षमता पास किया है, सक्षमता इसलिए पास किया कि उसको 10 अनुमंडल का ऑप्शन देगा। सक्षमता पास किया है, उसको बगल में आप उसके हस्तांतरण कीजिए, उसको बचाइए और जब बचेगा वो तभी आपका शिक्षा व्यवस्था भी बचेगा। नहीं तो आपका शिक्षा व्यवस्था जो तार हुआ है, आपके नीतियों से हुआ है, आपके गलत सिद्धांतों से हुआ है। शिक्षकों को इतना भागों में आपने बांट दिया है कि पूरा बिहार शिक्षा प्रणाली से त्रस्त है। और यह हिटलरशाही, तानाशाही जो सरकार का रवैया है, यह जनहित में नहीं है और शिक्षक हित में भी नहीं है और बिहार के विद्यार्थी, अभिभावक और राजहित में भी नहीं है। इसलिए कहाँ तक ये उचित है कि शिक्षक अगर आवेदन नहीं करते हैं तो शिक्षा विभाग अपने आप जो है उनका ट्रांसफ़र कर देगा? ये तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा अपने आप कैसे कर देगा बगैर आवेदन लिए हुए? ये क्या अराजकता की स्थिति है क्या? यहाँ माइट इज़ राइट है क्या? क्या शिक्षक नियमावली नहीं है क्या? शिक्षक का मतलब क्या होता है? उसका मूलभूत अधिकार पर आक्रमण कीजिएगा आप, उसके अधिकारों का अवलंबन कीजिएगा। संविधान सम्मत कार्रवाई आप करेंगे ना, नियम संगत कार्रवाई करना है आपको उठाकर लाकर रामगढ़ में भेज दीजिएगा, टीचर चला जाएगा, वो अपनी बात आपके सामने रखेगा नहीं। न्यायालय नहीं है, न्यायालय में नहीं जाएगा। आप कहिए कि न्यायालय में क्यों चला गया, तुम हमसे मांग क्यों रहा है? ये तो हो गया माइट इज़ राइट वाली बात, हिटलरशाही वाली बात। तो हिटलरशाही इस प्रदेश में नहीं चलने वाला है। यह धरती गांधी की धरती है, जेपी की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। इस धरती में लोकतंत्र को जिंदा रखना होगा, तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे और नहीं तो सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। हिटलरशाही रवैया आखिरकार कौन अपना रहा है? सरकार कर रही है, सरकार नहीं देख रहे हैं। शिक्षकों के प्रति सरकार का रवैया बिल्कुल हिटलरशाही है। शिक्षक आया आंदोलन में, उसके वेतन को काट दिया गया। शिक्षक अपनी बातों को रख रहा है, आप उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रतिनिधि उसका सदन में बोल रहा है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोकतंत्र का मजाक है, भारत के संविधान के साथ मजाक है। निर्वाचित प्रतिनिधि अगर सदन में कोई बात उठा रहा है, आप उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपको अगर समझ में नहीं आता है तो शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलावें और बैठक बुलाकर बीच का रास्ता निकालें। एसीएस सिद्धार्थ ने देखा जाए तो सोशल मीडिया पर आरोप मढ़ा है। बीते दिनों उनका बयान सामने निकल के आया स्थानांतरण नीति को देखते, जहां उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा विवाद फैलाया जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया के द्वारा विवाद फैलाया नहीं, उन लोगों के द्वारा विवाद फैलाया जा रहा है। सोशल मीडिया नहीं होता तो ये लोग हत्या कर देता। सोशल मीडिया लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी मिल रही है। आप अंदर आपको ये समझ में नहीं आया, आपने कहा कि हम अनुमंडल में टीचरों को लेके जाएंगे और फिर 10 अनुमंडल का आप ऑप्शन ले रहे हैं। जहाँ एक ही अनुमंडल है, एक ही जिला है वो और एक ही अनुमंडल का जिला है, वहाँ टीचर कहाँ जाएगा? आपने इस पर गौर नहीं किया, इस पर आपने सोचा नहीं। अब मनमाने ढंग से आप एकदम तानाशाही रवैया को अपनाते हुए शिक्षकों की हत्या करने के मूड में आप हैं। इसलिए सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अभी समय है शिक्षा प्रणाली को बचाने के लिए और शिक्षकों के सम्मान में, उसके घोंसले को बचाने के लिए। वो एक तिनका से अपना घोंसला बनाया है। मैं नहीं कहता हूं कि उसके घर पर रखिए, लेकिन आप उसको ये सुविधा दीजिए कि कम से कम वो घर वहां जाकर लौट कर आ जाए। अभी देखिए 5 बजे तक हमारा शिक्षक स्कूलों में रह रहा है, 5 बजे शाम हो जा रही है। लड़कियां हैं,
70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से आ रही हैं, रात में 9 बजे पहुंच रही हैं घर पर। ये कौन सा शिक्षा व्यवस्था है कि उस राज्य का मुख्यमंत्री सदन के अंदर कहता है कि 10 से 4 चलेगा? ये कौन सा अफसर लोग हैं? ये कौन सी व्यवस्थाएं हैं कि आप 5 बजे तक टीचर को 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मुआ रहे हैं 8:30 से बुलाकर? बिल्कुल बिल्कुल। इससे क्या शिक्षा में गुणवत्ता आ जाएगा? नहीं आएगा। हम लोग भी 10 से 4 पढ़े हैं, मुख्यमंत्री भी 10 से 4 पढ़े हैं, और उसमें जो पढ़ाई होती थी वो पढ़ाई आज याद करने की ज़रूरत है। टीचर को कैद करके जेल में बंद किया जा रहा है, लग रहा है कि बंद कर रहे हैं स्कूल में। हम बच्चा भी कैद है और टीचर भी कैद है। इससे हम इसका विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि वक्त रहते हुए होश में आवे, नहीं तो वक्त बीत जाने के बाद अगर हमारा निशमन उजड़ेगा तो इसका भी निशमन नहीं बचेगा।